से पहले हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने आए हैं। प्रभु आप अगुवाई कर, प्रभु आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होने दे। प्रभु ये वचन प्रभु दो धारी तलवार के समान प्रभु सही गलत को अलग करे और हमें सही करे तेरे राज्य के लिए, हमें तैयार करे प्रभु तेरे राज्य के लिए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो मेरा वचन है वो नॉर्मली एक टीचिंग है। ये प्रचार नहीं, एक टीचिंग है, ये एक सिखावन है जो हम सब लोग को सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस विषय पर मुझे बात करना है वो है स्वयं पर लगाए हुए श्राप, सेल्फ इंपोज्ड कर्स। स्वयं के ऊपर लगाए हुए बहुत सारे विश्वासी लोग आज स्वयं को श्रापित करते हैं। परमेश्वर ने श्रापित नहीं किया, किसी और ने, वो खुद अपने जीवन को श्रापित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ सीखने वाले हैं, एक दूसरे से बोलो कुछ सीखने वाले हैं। तो आज का जो विषय है वो है स्वयं के ऊपर लगाए हुए श्राप, सेल्फ इंपोज्ड कर्सेस, जो स्वयं खुद हम लोग हमारे जीवन के ऊपर श्राप लगाते हैं। नीति वचन 26 अध्याय वचन 2। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता, यानी कि हर श्राप के पीछे एक कारण है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में श्राप राज कर रहा है तो हर श्राप के पीछे एक कारण है। एक दूसरे से बोलो, हर श्राप के पीछे एक कारण है। बहुत सारे लोग आज श्राप में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है जो श्राप को एक्टिवेट किया है उनके जिंदगी के अंदर, या श्राप की शुरुआत की है उनके जिंदगी के अंदर। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप मां बाप का आदर नहीं करते, परमेश्वर कहता है तुम श्रापित हो। हालेलुया। अगर आप मां बाप का आदर नहीं करते तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? श्रापित हो जाता है। बाइबल कहते हैं उसकी आयु घट जाती है। जो मां बाप का आदर करते हैं, प्रभु कहता है मैं उसकी आयु बढ़ाता हूं। हालेलुया। तो ये एक कारण है श्राप का। हालेलुया। वैसे कई सारे कारण हैं जीवन में श्राप आने के। उसी प्रकार से एक कारण है जो इंसान स्वयं खुद अपने जीवन के अंदर श्राप कहता है। हालेलुया। खुद अपने जीवन के अंदर श्राप कहता है। कई बार हम लोग खुद अपने जीवन के अंदर श्राप को घोषित करते हैं। मैं मर जाऊंगा तो अच्छा है, मेरा जीवन कुछ भला नहीं है, मेरा पति कभी सुधर नहीं सकता, मेरी पत्नी कभी सुधर नहीं सकती, मेरे बच्चे कभी भी भलाई के काम नहीं कर सकते। इस तरीके की बातें बोलकर हम श्राप को हमारे जीवन के अंदर एक्टिवेट करते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं। मैं कभी भी अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर सकता, मैं कभी भी बड़े पगार की नौकरी हासिल नहीं कर सकता, मेरा इंक्रीमेंट तो कभी होने ही वाला नहीं है, मेरे को तो अच्छा बिजनेस कभी मिलने ही वाला नहीं है। ये सब आपके जीवन के अंदर जो आपने बोला है वो आपके जीवन के अंदर हो रहा है। हालेलुया। आज उसी को तोड़ने वाले यीशु के नाम से। कितने लोग तैयार है अपने श्राप को तोड़ने के लिए? यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे सारे श्राप टूटेंगे यीशु के नाम से। आगे के वचन को हम देखेंगे, नीति वचन। आइए दूसरा 18 में 21 देखिए क्या कहता है। जीव के वश में मृत्यु, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीवन दोनों है। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा।
देखो क्या लिखता है, जीभ के वश में, आपका जो जीभ है, आपकी जो जबान है, उसके वश में जीवन है, उसके वश में क्या है? मृत्यु है। मतलब आप अपने जीवन को आशीष दे सकते हैं अपने जबान से, या फिर अपने जीवन को खराब कर सकते हैं अपने जबान से। तो बाइबल क्या कहती है, जो अपने जबान को इस्तेमाल करना जानता है वो उसके फल को खाएगा। हालेलुया। अगर आप अपने जबान को सही रीति से इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके फल के जरूर खाएंगे। अगर आप गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं तो गलत फल को खाएंगे। सही बीज, बोलो सही बीज सही फल को लाएगा, गलत बीज गलत फल को लाएगा। हालेलुया। आप जो बोलेंगे, सही बातें बोलेंगे अपने जबान से, तो आपका जीवन सही होने को शुरुआत होगा। अगर आप गलत बातें बोलेंगे अपने जबान से तो क्या होगा? गलत ही बातें होने को शुरुआत होगा। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? आगे जाते हैं। उत्पत्ति 21 वचन 23। पहले मैं तैयार कर दूं, मेरा फाउंडेशन पहले मैं तैयार करूं, उसके बाद में हम गहराई में जाएंगे। नीति वचन 21 में 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है। क्या लिखता है? जो अपने मुंह को वश में रखता है। किस में रखता है? वश में। कंट्रोल में रखता है। बहुत सारे लोगों की जबान कंट्रोल में नहीं रहती, कुछ भी बात करते रहते। लेकिन बाइबल बोलती है जो अपने मुंह को कंट्रोल में रखता है, वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। किससे बचाएगा? विपत्तियों से अपने प्राण को बचाएगा। हालेलुया। मतलब आपकी जबान बहुत जरूरी है। अगर आपको आशीष चाहिए, अपने जबान से आप बोलिए, आपके जीवन में आशीष आएगा। अगर आपको श्राप चाहिए, बोलो, आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री थी, एक बहन, उसने जैसा कहा वैसे उसके जीवन में हुआ। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था इसहाक और उसकी पत्नी थी रिबेका। इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और ईसाऊ, 2 बेटे थे। और एक दिन जब इसहाक बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने बेटे को बुलाता है, ईसाऊ को बुलाता है, बड़े बेटे को बुलाता है, और वो कहता है मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, तू मेरे लिए अच्छा खाना पका कर लेकर आ ताकि मैं उसे खाऊं और मैं तुझे आशीष को दूं। यह बात रिबेका सुनती है, ईसाऊ की मां सुनती है। वो नहीं चाहती कि बड़ा बेटा आशीषित हो, वो चाहती है कि छोटा बेटे को आशीष मिले। इसलिए वो अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाती है और उसे ईसाऊ का कपड़ा पहनाती है और उसे बोलती है कि तू जा, अच्छा खाना लेकर जा अपने पिता के पास और बोलना कि मैं ही बड़ा बेटा हूं, मैं ही ईसाऊ हूं और वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। यहां तक कहानी समझ में आई? सबको समझ में आई यहां तक कहानी? आगे पढ़ते। तो जब ये बात याकूब सुनता है तो याकूब, बाइबल बताती है कि याकूब डर जाता है। वो बोलता है कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे पहचान लिया कि मैं ईसाऊ नहीं, मैं याकूब हूं, बड़ा बेटा नहीं, मैं छोटा बेटा हूं, तो वो मुझे श्राप नहीं देगा, मुझे आशीष नहीं देगा, मुझे क्या देगा? श्राप देगा। और मेरा जीवन बेकार हो जाएगा अगर उसने मुझे श्राप दिया तो। इस पर उसकी मां देखो क्या कहती है, आइए हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का 27वां अध्याय वचन 12 और 13। देखो क्या कहते हैं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे, हाँ। तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हाँ। हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। क्या बोला? श्राप तुझ पर नहीं
मुझी पर पड़े। मुझ पर पड़े। हालेलुया। प्यार में अंधी होकर समझ में नहीं आया उसे क्या कहना है, उसने कह दिया कि श्राप मुझ पर तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। तो उसने क्या किया, वो श्राप को उसने अपने जीवन के अंदर उंडेल लिया। हालेलुया। ये होता है स्वयं के जीवन में लाया हुआ श्राप। उसने अपने जीवन में उस बातों को उंडेल लिया और उसके बाद क्या कहा, तू केवल मेरी सुन, हाँ, और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। हाँ, हालेलुया। और फिर आगे और एक फिर देखते हैं इसके बाद से जब हम कहानी को सुनते हैं, इसके बाद तो रिबेका का जीवन भलाई का नहीं रहा। रिबेका का जीवन श्राप में होने लगा, बीमारी, अलग अलग चीजें होने लगी। और बाइबल बताती है जब याकूब वापस आया अपने भाई से मिलने के लिए, तब तक उसकी मां मर चुकी थी। भलाई का जीवन नहीं रहा। अगर आप अपने जीवन, कई बार हम सोचते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ श्राप है जब हताश के वक्त, दुख के वक्त आपने अपने जीवन में उंडेले हैं, अपने जीवन में बोले हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मेरी भलाई नहीं हो सकती, मैं हमेशा बीमारी में पड़ी रहूंगी, मेरे ये हो रहे, तो वो श्राप आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार देखेंगे, रिबेका ने एक और बार अपने जीवन में श्राप को उंडेला। 27 में 46, जब एक बार रिबेका इसहाक के साथ बैठी हुई थी और उसके बड़े बेटे, सुनो, उसके बड़े बेटे ने उनके हित्ती लड़कियों से, मतलब अविश्वासी लड़कियों से जब शादी करके लाया, तब वो कुछ बातों को कहती है। देखो क्या कहती है। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। क्या करती हूँ? घिन करती हूँ। मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। देखो, सतावट हर एक के जीवन में है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक सतावट आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको गलत बातें आपके जिंदगी के अंदर बोलनी है। हालेलुया, हालेलुया। पहले जब हम अविश्वासी थे, हमारे जीवन में जब सतावट आता था, हमें पता नहीं हमारा जवाब कौन है, लेकिन आज जैसे हम विश्वासी बन गए, हमें पता है हमारे सतावट में हमारा जवाब यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई सारे विश्वासी आज भी सतावट के वक्त गलत बातों को बोलते हैं, अपने बच्चों के जीवन में गलत बातों को बोलते हैं, अपने परिवार के अंदर गलत बातों को बोलते हैं, स्वयं के अंदर गलत बातों को बोलते हैं। हालेलुया। मालिक के बारे में गलत बातों को बोलते हैं। हालेलुया। कुछ सीख रहे हो क्या? बोलो, गलत बातें मत बोलो, एक दूसरे से बोलो, गलत बातें मत बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, गलत जीवन मत बोलो। अभी मैं एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनो इधर ध्यान से। जब आपकी शादी नहीं होती थी, आपने घुटने टेक कर रो रो कर प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे शादी करवा दे, मेरी शादी होने दे, मेरी शादी होने दे। लेकिन जब बीवी आई और थोड़ा कुछ झगड़ा हुआ तो तू गलत बातें बोलने लगा। तेरे को बीवी किसने दी है? प्रभु ने दी है ना, तो तू गलत क्यों बोल रहा है? हालेलुया। जब नौकरी नहीं थी, हाँ, क्या नहीं थी, तब उपवास किया, प्रार्थना किया, नौकरी को हासिल किया। आज जब बॉस ने थोड़ा ज्यादा बैठने के लिए बोल दिया, थोड़ा ज्यादा काम करवा दिया, तो क्या बोलते हैं हम? क्या कहते? ये अच्छा बॉस नहीं है, मेरे साथ ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तेरे को नौकरी किसने दिलाया? प्रभु ने। हालेलुया। तो तू किसको कह रहा है? हालेलुया,
आज आज मेरे को मालूम है आज हालेलुया कम होगा, मुझे पता है। कहीं कहीं कुछ साफ हो रहा है। बाजू वाले को बोल फटके पड़ रहे। मैन अच्छा, जो हम कह रहे कि ये स्वयं को हम जो श्राप बोलते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं रहता कि हमने हमारे जीवन में श्राप बोले। कई बार हमें यह पता ही नहीं है कि हमने हमारे जीवन के ऊपर श्राप को बोले। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार हमें पता नहीं रहता कि हमने हमारे जीवन के ऊपर श्राप बोले, और मैं आज आपको साबित करूंगा। तो अलग अलग तरीका है जिससे श्राप हमारे जीवन में आ सकते हैं। हाँ, बोले हुए शब्दों के द्वारा। सबसे पहले बोलो, दुख में बोले गए शब्द। जोर से बोलो, दुख में बोले गए शब्द। अगर आप दुखी है, अगर आप दुखी है तो परमेश्वर के पास रो, स्वयं के जीवन को मत कोसो, क्योंकि वो श्राप को एक्टिवेट करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे को पूछ रहा था, क्या अगर हमारी जिंदगी के अंदर श्राप है तो क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं क्या? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे विश्वासी लोग श्राप में जी रहे। तो श्राप से होता क्या है, आप प्रभु ने जो आपके लिए जिंदगी रखी है इस युग में, आप उसे जी नहीं पाते। जो आशीष आपके लिए रखी है वो आप जी नहीं पाते। विश्वासी लोग कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में उधारी चल रही है। आज भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, आज भी उनके जीवन में शादी नहीं हो रही है, परिवार सही नहीं हो रहा है। ये आशीष रोक देता है। श्राप जो है आपके जीवन में आशीषों को रोक देता है। हालेलुया। किसको रोकता है? आपके जीवन में आशीष को रोक देता है। और आज मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में इस युग में भी प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। और ये श्राप आपके जिंदगी के अंदर से बाहर निकले। तो जब दुख होता है तभी हमें प्रभु के पास रोना है। बोलो, प्रभु के पास रोना है। प्रभु के पास रोना है। अपने जीवन को निराशा में नहीं लाना है, अपने जीवन को ये नहीं करना है। दूसरी बात, जब हताश में बोले गए शब्द, निराशा आपके जीवन में अक्सर आती रहेगी, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि परमेश्वर ने विजेता हमें दिलाई है। हालेलुया। कभी दोस्तों के द्वारा निराशा आएगी, ऑफिस के द्वारा निराशा आएगी, कंपनी के द्वारा निराशा आएगी, कुछ और चीजों के द्वारा निराशा आएगी, आपके बच्चों के द्वारा निराशा आएगी, आपके बीवी के द्वारा निराशा आएगी, आपके पति के द्वारा निराशा आएगी। निराशा आपके जीवन के अंदर आएगी, लेकिन परमेश्वर ने आपको विजेता दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब दाऊद निराश हुआ तो उसने परमेश्वर के वचन को स्मरण किया। आपके निराशा में आपके प्रभु के वचन को स्मरण करना है। बोलो, निराशा में प्रभु के वचन को स्मरण करना है। प्रभु के वचन को याद करो। हालेलुया। जब आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने गए और आपको पता चला आपके पहले बहुत बड़ा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को मांगने आया है, और तुरंत आपके मन में निराशा आती है और तुरंत आपके मन में आवाज आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे को नहीं मिलेगा। हुआ है आपके साथ? ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे को नहीं मिलेगा, और हम बोलते हैं हाँ शायद ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलेगा। आपने आपके जीवन में क्या किया है? श्राप को घोषित किया है। हालेलुया। आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, आप भी बैठे। अचानक से आपकी नजर बाजू वाले के रिज्यूम पे पड़ती है और आपको पता चलता है ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। हालेलुया। और मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। तुरंत आपके जीवन में क्या आएगा? निराशा आएगी, और आपके मन में क्या आएगा? मेरे को ये नौकरी नहीं मिल सकता है। आपने क्या किया? श्राप को एक्टिवेट किया आपके जीवन के अंदर। फिर आप कितना भी अच्छा इंटरव्यू दो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं क्या? अपने जबान पर कंट्रोल लाओ। बोलो अपने जबान पर कंट्रोल लाओ। निराशा के वक्त प्रभु की आशा को घोषित करो। बोलो भले ही मेरे बाजू में एमबीए हो, भले ही मेरे बाजू में सीए हो, प्रभु तूने मेरे लिए नौकरी रखा है और मेरे को ये नौकरी मिलने वाली है यीशु के नाम से। कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, हालेलुया, कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आने दो, कुछ भी आने दो, पूरी कायनात को बनाने वाला प्रभु तू मेरे साथ है, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने जबान को सही इस्तेमाल में लाओ। बोलो अपने जबान को सही इस्तेमाल में लाओ। मजाक में बोले हुए शब्द कौन से? इसमें मजाक। मजाक करते हैं आप लोग? कितने लोग मजाक करते हैं? मैं भी करता हूं। लेकिन जब हम मजाक करते हैं, हमें कंट्रोल रखना है अपने जबान के ऊपर। क्या करना है? बहुत सारे लोग मजाक करते हैं, उसका कंट्रोल नहीं है जबान के ऊपर। हालेलुया। हम जब मजाक करते हैं, हमें कंट्रोल रखना है। हम जब मजाक करते हैं किसी के साथ, देखो अभी मेरा एक फ्रेंड था, रौनक नाम था उसका, आज नहीं है इस दुनिया में, उसका देहांत हो गया। तो वो व्यक्ति को हम जब कॉलेज में थे तो हम उसको प्यार से दुखी बुलाते थे। क्या बुलाते थे? और आपको मालूम है, मजाक मजाक में हम दुखी बुलाते थे। आपको मालूम है उसका जीवन दुखी ही था, दुखी ही रहता था, हर वक्त दुखी। क्यों? क्योंकि जब हम उसको दुखी बुलाते थे, वो उस बात को अंगीकार करता था, वो सुनकर आता था। हाँ बोलो क्या हुआ? मतलब उसने उस बात को स्वीकार किया कि वो दुखी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके फ्रेंड्स आपको बुलाते रहेंगे, ए मोटे, ए छोटे, है ना, काले गोरे, और आप क्या करते हैं? आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मोटे बुलाए तो हाँ चले जाते हैं तुरंत। तो आपने क्या किया है? आपने उस बात को ले लिया, अंगीकार किया उस बात को। समझ में आ रहा है आपको? आपने उस बात को अंगीकार किया है, और जैसे आप अंगीकार करते हो क्या हो जाता है? फिर कितना भी जिम जाओ रे, कहां पतले होने वाले हो। बराबर? कितना भी पुलअप्स कर लो, हाइट नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि तूने बचपन से तुझे छोटा 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 बुलाता गया है, और तूने उस बात को अंगीकार किया है कि हां मैं हूं। हालेलुया। बोलो मजाक मत करो, एक दूसरे से बोलो मजाक मजाक। देखो हमें खुशी करना है, हमें मस्ती करना है, लेकिन हमारे मजाक के वक्त भी हमें जबान के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि कई बार जबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हमारे जीवन के अंदर श्राप की शुरुआत हो सकती है। हालेलुया। श्राप की शुरुआत हो सकती है। जब आपके दोस्त आपको कहते हैं तो उसको बोलो बॉस मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा नाम दिया गया है, मेरा नाम नीलेश है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं। मेरा नाम रोहित है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, मैं ऐसा नाम में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। गलत शब्दों को इस्तेमाल मत करो, एक दूसरे को बोलो गलत शब्द। मजाक मजाक में भी मत बोलो, अरे क्या तेरा पत्नी है, क्या तेरा पति है, मजाक में भी मत बोलो। और क्यों? जैसे मजाक में बोलेंगे हम फिर शुरुआत हो जाए हाँ, और जैसे हमने हाँ बोला वैसे क्या हो गया? हो गया। मत बोलो। हालेलुया। अभी इसके बाद वाला है, मुझे बहुत पसंद है। गाने में बोलने जाने वाले, कितने लोग गाना सुनते? बहुत लोग सुनते ना, प्रभु का गाना सुनते हैं कि संसार का गाना सुनते हैं? अब मैं आपको बताता हूं, देखो दोनों मैं बताऊंगा।
प्रभु का गाना सुनने से क्या होता है, संसार का गाना सुनने से क्या होता है? बहुत लोगों के अंदर ये रहता है कि उस संसार का गाना उन्हें बहुत पसंद है। बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग, कोरियन सॉन्ग, बीटीएस सॉन्ग, सारे गाने उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं इस गाने के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है और कैसे आप अपने जीवन के अंदर वो श्राप को एक्टिवेट करते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार मैं मुंबई से बैंगलोर जा रहा था, बस में जा रहा था, मुंबई से बैंगलोर कुछ ऑफिस के काम के लिए। और आपको पता है बस में गाने बजते हैं, फिल्मी गाने बजते हैं, पता है कि नहीं पता है? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो बस में गाने बजते हैं, तो बस में गाने बज रहे थे। तो एक गाना जो था, फिल्मी गाना ही है, मैं बैठा हुआ था आराम से। एक गाना मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं भी म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी लेता हूं। तो मेरे को एक गाने का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा और एक गाना मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैं बताता हूं आपको वो कौन सा गाना है, बहुत ईगर से सुन रहे कौन सा गाना, पास्टर कौन सा गाना बताने वाले, बताता हूं मैं, रुको जरा। हालेलुया। आप लोगों ने ये गाना सुना है? मैं भी भूल गया। वो गाना का नाम ये था, गाना ये था, 100 तरह के रोग ले लू। वे थैंक यू ब्रदर। हम क्या बोल रहे हैं? 100 तरह के। मैं आपको बताऊं सच में क्या हुआ। थोड़े देर तक वो गाना सुना सुना सुना, उसके बाद थोड़े देर के बाद मैं वो गाना गुनगुनाने लगा। लिटरली मैं वो गाना गुनगुनाने लगा। थोड़े देर के बाद मैं लिटरली वो गाना अपने मुंह से गाने लगा। 100 तरह के रोग ले लूं, 100 तरह के रोग ले लूं, 100 तरह के रोग ले लूं। और जैसे मैंने बैंगलोर पे कदम रखा, मैं बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं रोग। आप क्या गाना गा रहे हैं, कौन सा गाना गा रहे हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गाना आपके जीवन में श्राप को एक्टिवेट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक नया गाना है, आजकल एक नया गाना चल रहा है, हर रील में, हर जगह पे, मोए 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 मोए। पता है आप लोगों को? कितने लोगों को मालूम है ये गाना? आपको पता है ये गाना क्या है? हमको बहुत सारे लोगों को ये गाना नहीं पता। इट्स अ साइबेरियन सॉन्ग। और ये गाना में जब मोए मोए कहते हो, उस मोए मोए का मतलब है मैं हताश हूं, मैं निराश हूं, मेरे को बुरे सपने आते हैं। वो गाने का मतलब वो है। आप ओरिजिनल सॉन्ग यूट्यूब में आप जाकर देखो, जहां पर एक लड़की खड़ी है और उसके आजू बाजू में सब दुष्ट आत्माएं, सारे डीमंस खड़े, और वो वहां पर क्या बोलते हैं, उधर वो गाना गा रही है कि मैं हताश हूं, मैं निराश हूं और सारी चीजें हैं करके वो गाना गा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप वही हताशा, वही निराशा आप रील में देखकर बोलते हो, मोए 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 मोए। आप क्या कर रहे हो? अपने जीवन में श्राप को एक्टिवेट कर रहे हो। आप गाना सुनते हो, मैं गाना सुनने में बुराई नहीं कहता, गाना सुनो, लेकिन सही गाना सुनो, प्रभु का गाना सुनो, जो आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा, आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। गलत गाना आपके जीवन में श्राप को लेकर आएगा। अगर आप फिल्मी गाना सुनते हो, श्राप को लेकर आएगा। एक और गाना थे, जब मैं आपको बताऊं, जब मैं नया विश्वासी बना था, और आप लोग ने पास्टर विल्सन को देखा रहेगा, हम लोग दोनों जन साथ में एक बार जा रहे थे और मैं गाना गा रहा था, फिल्मी गाना, नया विश्वासी था। कौन सा गाना मेरे को याद कर रहे तो जोर का झटका हाय जोरों से, पता है ये गाना? लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा। और मैं ये गाना गा रहा हूं, मेरे को पास्टर ने बोला, ब्रदर आप अच्छा शादी चाहते कि बुरा शादी चाहते? मैंने बोला, ब्रदर अच्छा शादी चाहते।
तो आप जो बोल रहे हैं उससे आपका शादी तय होने वाला है। आप क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम गाना है, म्यूजिक है, बीट है करके हम सुन रहे। शैतान भी चाहता है सुन ले बेटा, सुन ले, क्योंकि मैं तो चाहता हूं तेरे जीवन में श्राप आए। और वो गाना सुनकर क्या होता है, हमारे जीवन में श्राप एक्टिवेट होता है। फिर हम बोलते हैं कि प्रभु मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी क्यों नहीं चल रही है। बेटा तूने बोला ना शादी क्या झटका लगा, तो लग रहा है अभी झटका तेरे शादी में। प्रभु मुझे बुरे बुरे सपने क्यों आ रहे, दिन में मोए मोए करता है इसलिए रात को सपने आते हैं बुरे। हालेलुया। आप क्या सुन रहे हो, ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक कहानी मैं बताता हूं, सुनो इधर, कुछ सीख मजा आ रहा है। एक कहानी सुनो। एक गीतकार है, प्रभु का गीतकार। सुनो कि जब हम परमेश्वर के गीतों में भी गलत शब्द डालते हैं तो किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। सुनो ध्यान से। एक गीतकार है परमेश्वर का, मैट रेडमैन करके, आप लोगों ने सुना रहेगा मैट रेडमैन। उसने एक गीत को लिखा है, बहुत ही बेहतरीन गीत है, जो है ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ब्लेस्ड बी द नेम, धन्य है प्रभु का नाम, है ना, सुना है ना आप लोग ने। उसमें एक लाइन है, क्या है मन में, तू ही देता है, तू ही, गाओ ना रे बाबा, लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। अब उसने इस गीत को लिखा और वो गाया, वो गीत बहुत फेमस हुआ है, बहुत फेमस हुआ है। और मैट रेडमैन, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, मैट रेडमैन ने शादी किया, शादी के बाद मतलब उसकी शादी हो गई थी जब वो गीत लिखा तभी। और उसके बाद जब भी उसको बच्चा होता था वो बच्चा गिर जाता था। उसकी वाइफ जब भी प्रेग्नेंट होती थी वो गिर जाता था, बच्चा रहता नहीं था, गिर जाता था। फिर एक दिन एक पास्टर उसके चर्च में गए, उसके कलीसिया में गए और श्राप के विषय में बताया। पास्टर राम बाबू कलीसिया, उसके कलीसिया में गए और वहां पर उसने कहा कि यहां पर एक बहन है जिसको गर्भ में बच्चा टिकता नहीं है, गर्भ में बार बार बच्चा गिर जाता है। अब वो इतनी फेमस सिंगर की पत्नी थी, इसलिए उसे शर्म आया, वो खड़ी नहीं हुई। उसने कहा मैं पास्टर राम बाबू को बाद में जाकर मिलूंगी, मैं बाद में जाकर बताऊंगी मेरा प्रॉब्लम क्या है। वो जाकर उसको मिली, वो और उसका पति पास्टर राम बाबू को जाकर मिले और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि आपने जो भविष्यवाणी की वो सही है, हम ही है वो, हमारे ही गर्भ में बच्चा रहता नहीं है, बच्चा गिर जाता है, आप बताओ क्या है करके। तो उसने प्रार्थना किया और जब उससे प्रार्थना किया पास्टर राम बाबू ने कहा कि एक गीत तूने लिखा है जो कहता है तू ही देता है तू ही लेता है, इसीलिए उसने श्राप को एक्टिवेट किया है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ देता है और शैतान लेता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, देता है। अगर ले गया है तो प्रभु नहीं, वो शैतान ले गया है तुम्हारे जीवन के अंदर से। आयूब के, उसने कहा मैंने आयूब का किताब पढ़कर लिखा, तो उसको समझाया गया कि आयूब के किताब में प्रभु ने नहीं लिया लेकिन शैतान ने लिया है। हालेलुया। तो उसने बोला ठीक है, तो उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वो छुटकारा पाया उन लोग। 2 साल के बाद पास्टर राम बाबू वापस से उसके कलीसिया में गए और जब वापस उसके कलीसिया में गए, ये व्यक्ति ने, उसको पता चला कि पास्टर राम बाबू आ रहे, उसने कहा कि मैं गीत को गाऊंगा, वर्शिप लीड करूंगा। और वो व्यक्ति वर्शिप लीड कर रहा था और उसने वर्शिप लीड किया और अब उसने गाने का लाइन चेंज कर दिया। उसने कहा तू ही देता है प्रभु, तू रास्ता बनाता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। और वो पास्टर राम बाबू के साथ आए 1 साल के बच्चे को लेकर। अपने शब्द को इस्तेमाल में सही रीति से लाओ। हम प्रभु के गीत भी जब सुनते हैं आराधना के लिए,
मैं वर्शिप टीम आप लोग को बोल रहा हूं, आप लोग चुनते हैं प्रभु के गीत आराधना के लिए, जरा देखो कौन से गीत हम चुन रहे हैं परमेश्वर के आराधना के लिए, कैसे शब्दों को वहां पर लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, बीटीएस के सॉन्ग सुनते हैं तो मैं विश्वासी लोग आपको कहना चाहता हूं आज से बंद कर दो, क्योंकि वो सिर्फ श्राप को आपके जीवन के अंदर एक्टिवेट कर रहा है और कोई चीज को नहीं, सिर्फ श्राप को ला रहा है। मैं जब विश्वासी से बनने से पहले, आई थिंक नायडू भाई कुछ लोग मेरे घर में आए थे, उनको पता था मैं बहुत शौकीन था, मेरे पास कैसेट भरे हुए थे। आज मैं 25 साल हो गए मैंने गीतों को नहीं सुना, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई गीतों को नहीं, सिर्फ परमेश्वर का गीत जो महिमा लेकर आता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आता है, जो रास्ता बताता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने श्राप को कैसे तोड़े? बोलो कैसे तोड़े? क्योंकि हमने कई बार श्राप को ले लिया है अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन हमें यह पता ही नहीं है कि अपने अभिशाप को मैं किस तरीके से तोड़ूं, कैसे मैं इसको तोड़ूं। बाइबल बताती है एक बार पतरस, जब यीशु मसीह को पकड़ावाया गया था, यीशु मसीह पकड़ लिए गए थे, तब पतरस वहां पर यीशु मसीह के आजू बाजू मौजूद था और कहता है कि जब जब लोगों ने उसको पकड़ा पतरस को और कहा तू यीशु मसीह के साथ था ना, तू यीशु मसीह के साथ था ना, तू यीशु मसीह के साथ था ना, उसने 3 बार इनकार किया, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं था, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं था, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं था। हालेलुया। ये बोलकर उसने अपने जिंदगी के अंदर श्राप को ढेल दिया। लेकिन एक बेहतरीन बात परमेश्वर ने की उसके जिंदगी के अंदर, आइए हम वो पढ़ेंगे। मत्ती का 21वां अध्याय वचन 15 से शुरुआत करेंगे। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान होते हैं, फिर से जीवित होते हैं, वो पतरस के पास जाते हैं, पतरस के साथ भोजन करते हैं और फिर क्या करते हैं देखो। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पहली बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है हाँ, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, फिर आगे उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? दूसरे बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उसने तीसरी बार उससे कहा, कितनी बार पूछा? तीसरी बार पूछा कि मैं, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। 3 बार उसने अंगीकार किया था कि मैं यीशु को नहीं जानता। उस 3 बार गलत अंगीकार करने के कारण उसके जिंदगी में एक श्राप आ गया था। और वो कौन सा श्राप था पता है? पतरस के जिंदगी में आया था। परमेश्वर ने पतरस से कहा था, तुझ पर मेरी कलीसिया खड़ी होगी। हालेलुया। और जब उसने इनकार किया यीशु मसीह को, वो कॉलिंग, वो बुलाहट उसके जिंदगी के अंदर रुक गया। समझ में आ रहा है आपको? वो कॉलिंग, वो बुलाहट उसके जिंदगी के अंदर रुक गया। जब आप श्राप को उंडेलते हैं, आपकी बुलाहट प्रभु में जो है, आपकी कॉलिंग जो परमेश्वर में है, वो रुक जाती है। और परमेश्वर ने पतरस को चुना था और चाहता था कि उसकी बुलाहट फिर से शुरुआत हो। इसलिए 3 बार गलत अंगीकार को काटने के लिए उसने 3 बार सही अंगीकार को करवाया। समझ में आया आपको?
हालेलुया। तो आपके श्राप कैसे तोड़े जा सकते हैं? जो जो गलत बातें आपने बोली है वो सही बोलकर ही तोड़े जा सकते हैं। अगर आपने कहा है मेरा पगार बढ़ने वाला नहीं है, तो आज से उल्टा बोलने को चालू करो। कहो प्रभु मेरा पगार तू बढ़ाने वाला है। मैं कभी मुंबई शहर में घर नहीं खरीद सकता, तो बोलो प्रभु मैं आज से मैं मुंबई शहर में घर खरीद सकता हूं। आपको सही बोलना है। देखो पतरस के जीवन में क्या किया, उसने सही अंगीकार करवाया, और जैसे सही अंगीकार करवाया, हर अंगीकार के पीछे उसने क्या कहा, मेरे भेड़ को संभाल, मेरे भेड़ की रखवाली कर, मेरे भेड़ को संभाल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु कह रहा है मैं तेरी बुलाहट को फिर से लेकर आ रहा हूं। जो श्राप से तूने, गलत अंगीकार से तूने तेरे जीवन के अंदर श्राप लाया था, मैं सही अंगीकार करवा कर द्वारा वो आशीष को तेरे जिंदगी में फिर से शुरुआत कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो गलत मत बोलो, एक दूसरे से बोलो गलत शब्द इस्तेमाल मत करो, गलत शब्द इस्तेमाल मत करो, सही शब्दों का इस्तेमाल करो, सही बातों का इस्तेमाल करो, और परमेश्वर आपके जिंदगी के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया वचन आज का? कितने लोग सही बात करने को शुरुआत करेंगे? क्या आप सही बात करेंगे? सही बात बोलेंगे? सही गीत सुनेंगे? अभी कम यस आया। सही गीत सुनो। हालेलुया। दुख में, हताश में परमेश्वर के पास जाओ। मजाक में चीजों को इनकार करो, चीजों को स्वीकार मत करो। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है, तेरा नाम पवित्र है परमेश्वर। प्रभु आज जो हमने श्राप के विषय में सुना है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु सही बातें हमारी जिंदगी के अंदर शुरुआत होने के लिए, सही चीजें हमारी जिंदगी के अंदर शुरुआत होने के लिए, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक बातें सही होने के लिए ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।